अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे बैठक होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस परिषद को देंगे जानकारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान मामले पर होगी दूसरी बैठक। एस्टोनिया और नॉर्वे ने की थी तत्काल सत्र बुलाने का अनुरोध। आज से अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शांति रक्षा पर एक खुली चर्चा की भी करेंगे अध्यक्षता। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा। तालिबान ने कहा, हम चाहते हैं देश पर पूर्ण नियंत्रण, नहीं चाहिए कोई अंतरिम सरकार। काबुल में तेजी से पांव पसार रहा है तालिबान। राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने के बाद तेजी से बदल रहे हैं हालात। काबुल से 129 यात्रियों के साथ दिल्ली पहुंचा भारतीय विमान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद निकाले गए भारतीय। केरल के कोझिकोड में पढ़ने आए अफगानिस्तान के छात्रों ने अपने देश की मौजूदा स्थिति पर जताई चिंता। कोझिकोड में काफी संख्या में रहते हैं अफगानी छात्र। तालिबान के आगे हारी अफगान सरकार। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस्तीफा दिया। 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान का फिर कब्जा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने छोड़ा काबुल। पावरफुल काउंसिल को सौंपी अपनी शक्तियां। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद मोहम्मद अशरफ गनी के ताजिकिस्तान जाने की खबर। अपने नागरिकों को मुसीबत में छोड़कर चले गए गनी। देश छोड़ने के फैसले पर अशरफ गनी का बयान। कहा, देशवासियों को खून खराबे से बचाने के लिए किया देश छोड़ने का फैसला। मुश्किल वक्त में गनी ने अफगानिस्तान के नागरिकों को फेसबुक पोस्ट कर दी सांत्वना। देश छोड़ने के बाद अशरफ गनी पर भड़के राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्लाह ने ऑनलाइन वीडियो जारी कर कहा, गनी ने कठिन समय में अफगानिस्तान छोड़ दिया, ईश्वर उन्हें जवाब दे ठहराए। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान। काबुल अभी भी सुरक्षित है, काबुल के नागरिकों से ना घबराने की अपील की। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने काबुल नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। सुरक्षा अधिकारियों के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। तालिबान के काबुल फतह के बाद अफगान के बड़े अधिकारियों ने छोड़ा काबुल। काबुल को किया तालिबानियों के हवाले। अफगानिस्तान का आखिरी किला भी ढहा। राजधानी काबुल में घुसे तालिबानी लड़ाके। तालिबान की सीमाओं पर तालिबान के लड़ाकू मौजूद। तालिबानी नेता अली अहमद जलाली जनवरी 2003 से सितंबर 2005 तक अफगानिस्तान के रह चुके गृह मंत्री। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के मुख्य किरदार भी हैं जलाली। अली अहमद जलाली दिसंबर 2016 से सितंबर 2018 तक जर्मनी के अफगान के थे राजदूत। 50,000 अफगान नेशनल पुलिस को किया तैयार। अली अहमद जलाली फिलहाल वॉशिंगटन में ईस्ट साउथ एशिया सेंटर में है प्रोफेसर। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले का बयान। तालिबान के आगे नहीं झुकेंगे हम। अफगानिस्तान के हालात पर बोले पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई। कहा, अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। तालिबानी लड़ाकों के काबुल में दाखिल होते ही अफगान कमांडर ने किया सरेंडर। अपनी पूरी ब्रिगेड को सौंपने के अधिनियम पर किए हस्ताक्षर। तालिबान की धमकी से डरी अफगान सरकार। गृहमंत्री अब्दुल सत्तार मिरकाजवाल के तालिबान के सामने समर्पण किया। कहा, शहर की सुरक्षा की जाएगी सुनिश्चित। काबुल के कुछ जिलों पर तालिबानी लड़ाकों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के स्पीकर ने छोड़ा देश। मीर रहमान रहमानी के साथ कई नेता विमान से पाकिस्तान पहुंचे। तालिबान आतंकियों ने अफगान के पूर्व पुलिस प्रमुख निजामुद्दीन कैजारी को पकड़ा। कैसर जिले के पूर्व पुलिस प्रमुख है कैजारी। काबुल के एक और शहर को तालिबानी लड़ाकों ने फतह किया। परवानी प्रांत की राजधानी चरीकर पर किया कब्जा। काबुल से आया तालिबानियों का नया वीडियो। काबुल के एक और शहर पर कब्जा किया। गाड़ियों में खुलेआम घूमते दिखे तालिबानी। अफगानिस्तान पर फतेह से तालिबानी समर्थकों में जश्न का माहौल। काबुल की कंपनी बाजार में भारी संख्या में जुटे तालिबानी। काबुल में दाखिल होने के साथ ही तालिबानियों ने सबसे पहले बगराम प्रांत पर किया कब्जा। बगराम के गेट नंबर 13 और 18 से काबुल में दाखिल हुए तालिबानी लड़ाके। काबुल की जेल पर भी तालिबानियों का कब्जा। करीब 5,000 कैदियों को तालिबानियों ने किया रिहा। अफगानिस्तान के बगराम जेल पर तालिबान ने कब्जा किया। जेल से अपने लड़ाकियों को छुड़ाया। तालिबानी लड़ाकों में जश्न का माहौल। तालिबानी कब्जे के बाद काबुल में लगा लंबा ट्रैफिक जाम। गाड़ियों से पटी काबुल की सड़कें। हर कोई जल्द अपने घर की ओर भागने लगा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल। काबुल की सड़कों पर भारी जाम। घर छोड़कर भागने को मजबूर लोग। तालिबानियों की पहली गाड़ी काबुल के तोरखम गेट से हुई दाखिल। अफगान की सेना ने छोड़ा इलाका। रिपब्लिक भारत के पास काबुल की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर। तालिबानियों के सामने अफगानी सेना ने किया आत्मसमर्पण।
अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी लड़ाकों के पहुंचते ही मची भगदड़। तालिबानियों ने अफगान की जनता को डराने के लिए की फायरिंग। तालिबानियों के काबुल में घुसते ही अमेरिका दूतावास की छत से बाहर निकलता नजर आया काला धुआं। अमेरिकी राजनयिकों ने जलाए संवेदनशील दस्तावेज। अफगानिस्तान के फिल्मकार सहरा करीमी ने कहा, काबुल से जान बचाकर भाग रही महिलाएं, सिर्फ आज महिलाएं अपना चेहरा दिखा सकती हैं आखिरी बार घर से बाहर। महिलाओं के अधिकार पर तालिबान प्रवक्ता का बयान। महिलाओं के अधिकार का किया जाएगा सम्मान। तालिबान लड़ाके महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकी एक और तस्वीर आई सामने। तालिबानी लड़ाकों ने अफगान सेना के शस्त्रागार की लूटमार की। हथियार और कारतूस एक जीप में लाद कर भाग गए। काबुल पर तालिबान के कब्जे की खबर सुनते ही अफगानी जनता में भगदड़। काबुल के गेट से बाहर भागते नजर आई आम जनता। तालिबानी लड़ाकों का अफगानियों में दिखा खौफ। बहुत खतरा है और हम नहीं चाहते कि तालिबान आए। बहुत जुल्म हो रही है महिलाओं पर। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा दिल्ली में रह रहा अफगानी नागरिक। काबुल से आखिरी विमान से आने वाले अपने दोस्त का कर रहा इंतजार। सिचुएशन थोड़ा अलग हो चुकी है, लेकिन उधर जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अमेरिका में अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि आज। दिवंगत अटल जी को श्रद्धांजलि देने सदैव अटल पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अटल जी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी को देंगे श्रद्धांजलि। यूपी में आज से शुरू हो रही बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल यूपी के 7 मंत्री 16 से 20 अगस्त के बीच अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता से मांगेंगे आशीर्वाद। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय एवं कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के साथ समाजवादी पार्टी से राम गोविंद चौधरी समेत अन्य दलों के नेता होंगे शामिल। यूपी में आज से खुल रहे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ क्लास में बैठेंगे बच्चे। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल आ पाएंगे छात्र। नहीं होंगी असेंबली। इंटरवल के दौरान क्लास में ही करना होगा लंच। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। आज केरल दौरे पर रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। केरल में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद कल कर सकते हैं असम का दौरा। केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। 11 अगस्त को सदन में कुछ विपक्षी सदस्यों के कथित उपद्रव के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। राज्यसभा के सभापति भी हैं वेंकैया नायडू। कथित पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सुनवाई। मामले की जांच को लेकर दायर की गई है याचिका। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के बीच दंडात्मक एक्शन के खिलाफ रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजा वाघा का आसमान। राजस्थान के जैसलमेर में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर वायुसेना ने दिखाया दम। चंदन एयरफोर्स रेंज में किया स्काई डाइविंग का आयोजन। कोलकाता में ट्राम के अंदर किया गया संग्रहालय का उद्घाटन। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर परिवहन मंत्री फिरहाद हाकिम ने इसका उद्घाटन किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर स्लम के बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा में शामिल हुए करीब 100 बच्चे। यूपी के सहारनपुर में शरारती तत्वों ने तोड़ दी शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा। समर्थकों ने जताई नाराजगी। पुलिस से की आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने राष्ट्रगान को लेकर सोशल मीडिया पर दी सफाई। कार्यक्रम में भूल गए थे राष्ट्रगान। सोशल मीडिया पर सुनाया राष्ट्रगान उसके बाद। कॉमन सिविल कोड को लेकर एसपी सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी कर रही है कॉमन सिविल कोड पर काम। उत्तराखंड में सफल रहा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का रेस्क्यू ऑपरेशन। जवानों ने एक और शख्स की कार का किया रेस्क्यू। यूपी के प्रयागराज में धीरे धीरे कम हो रहा है गंगा नदी का जलस्तर। पानी कम होने से बाढ़ का संकट फिलहाल टला, लेकिन लोगों को सता रहा बीमारियों का डर। बिहार में बारिश बाढ़ से हाल बेहाल। बिहार के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित। सीएम नीतीश कुमार ने बताया, बाढ़ के हालात पर प्रदेश सरकार की नजर। बाढ़ प्रभावित लोगों को की जाएगी पूरी मदद। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में महिला के साथ मारपीट और लूटपाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब के जलंधर में पुलिस अधिकारी के बेटे की हत्या से हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर महिला को जिंदा जला दिया गया। करीब 90% तक झुलसी महिला को महोबा जिला अस्पताल से झांसी किया गया रेफर। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इंजीनियरिंग की छात्रा की दर्दनाक हत्या। युवक ने दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या की। मृतक छात्रा के गले और पेट पर दिखे जख्म के 6 निशान।
कैरेबियन देश हैती में भूकंप के बाद लगातार बढ़े मृतकों की संख्या। अब तक 1297 लोगों की मौत। 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई जमकर तबाही। हैती में भूकंप से मची तबाही। करीब 1800 घरों को पहुंचा नुकसान। हैती में राहत बचाव का काम जारी। मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। हैती में विनाशकारी भूकंप के बाद दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। कईयों के घर हुए जमींदोज। मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश करते नजर आए लोग।